अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया। अरबिक स्टडी ग्रुप ऑफ इंडिया में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और आपका इस्तकबाल करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। तो आज की वीडियो में हम 21 जो नवंबर 2021 में जो दूसरी शिफ्ट हुई थी, 2 शिफ्टें हुई थी, एक जनरल हुई थी और आसाम में एग्ज़ाम नहीं हो पाया था, तो उसकी 5-6 दिन बाद हुई थी, जो कि बच्चों को मालूम होना चाहिए। ये इसलिए भी बता रहा हूं कि एक बच्चे ने कहा कि नवंबर 2021 का जो पेपर हमारे पास है वो तो आप पढ़ा नहीं रहे। भाई साहब 2 पेपर हुए थे, 2 एग्जाम हुए थे, 2 शिफ्ट हुई थी, एक ये है एक और है, ठीक है। वो अक्सर लोगों ने दूसरा वाला दिया था, लेकिन मैंने दूसरा उठाया है, ठीक है। तो सबको इंशाल्लाह हल कर दूंगा, क्योंकि इन बच्चों की आंसर की वगैरह बच्चों को मिल नहीं पा रही हैं, या जो अक्सर एग्जाम है मैं देने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह इन 5-6 दिनों में, क्योंकि आपके एग्जाम के डेट आ चुकी है। एग्जाम की डेट है आपकी 20 सितंबर एग्जाम की डेट है। बच्चे याद रखें, कुछ बच्चों ने पिछली बार भी एग्जाम को मिस किया था, मैं उनको पर्सनली आके बता दूंगा जिन लोगों ने किया था, या जो लोगों को पता नहीं होता है, मैं उन 2-3 लोग हैं उनको बता दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन जो यहाँ पर सुन रहे हैं अपने कान खोलकर सुन लें अच्छे तरीके से, अपने आसपास के दोस्तों को, भाइयों को बता दें, ग्रुप्स में शेयर कर दें कि 20 सितंबर को एग्जाम है। एडमिट कार्ड तो नहीं आया, लेकिन सिटी सेंटर शायद आ गया है, वो देख लें। इसी तरीके से एडमिट कार्ड आपका 16 सितंबर को आ जाएगा, ठीक है। 16 सितंबर को आ जाएगा। आपका 20 सितंबर को एग्जाम हो रहा है। हमारा जो एग्जाम हुआ था 2020 वाला, वो हुआ था 24 सितंबर को। बता दे रहा हूं मैं थोड़ा सा, 24 सितंबर को एग्जाम हुआ था, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चंस को हल करते हैं, और इसी तरीके से जो अगला क्रैश कोर्स होगा यूजीसी नेट के लिए, उसके लिए जल्द ही इंशाल्लाह हमारा नोटिफिकेशन आ जाएगा। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे अगले एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जल्दी हमारा नोटिफिकेशन आएगा। इसी तरीके से ग्रामर का कोर्स हमने आप लोगों के लिए 21 सितंबर से कर दिया था, तो उस ग्रामर के कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहां पर देखें, वल्लदी तवल्ला रियासत उसबत उंदलुसिया। तो पहला सवाल है कि वो कौन बंदा है जो कि उसबा उंदलुसिया के रईस बने, प्रेसिडेंट बने। वल्लदी तवल्ला रियासत उसबा उंदलुसिया, वो कौन सा बंदा है जो उसबा उंदलुसिया के प्रेसिडेंट बने। ये सवाल में यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक है। मिस्टेक इस हिसाब से है, आपने मुतलकन डाल दिया। मुतलकन तो आप जो उस हाँ, कोई मैं भी लगा के आऊँगा, यही लगा के आऊँगा कि मिसाल मालूफ की तरफ इशारा है आपका, कि मिसाल मालूफ जो है उसके प्रेसिडेंट रहे, ठीक है। कौन रहे? मिसाल मालूफ उसके प्रेसिडेंट रहे। 1900 कब बना? 1932 में बना ये, ठीक है। 1932 में, फिर उसके बाद 1933 में बना ये। कब बना? 1933 में उसबा उंदलुसिया। फिर उसके बाद 6 साल तक 1933 में बना, और 6 साल तक आपका कौन, ये मिसाल मालूफ उसके कौन रहे? रईस रहे। लेकिन उसके बाद एक और रईस बने, एक और प्रेसिडेंट बने। वो कौन बने? रशीद सलीम अल खूरी। तो मैंने बोला कि इनको मुतलकन जिक्र नहीं करना चाहिए था, बल्कि जिक्र करना चाहिए था वल्लज़ी तवल्ला रियासत उंदलुसिया अव्वलन, पहले कौन इसके प्रेसिडेंट बने। तो इसका सही जवाब क्या होगा यहाँ पर? मिसाल मालूफ, क्योंकि इनका निशाना वहीं पर है, निशाना इनका मिसाल मालूफ की तरफ है, ठीक है। नसीब आरीजा, ये आपके महाजर से सवाल पूछे जा रहे हैं। इनकी एक खूबसूरत बात ये रही है कि इन्होंने क्या किया कि पहले यूनिट वाइज सबको उठा लिया, पहले यूनिट से, दूसरे यूनिट से, तीसरे यूनिट से, 10वीं यूनिट तक सवाल पूछते गए। फिर उसके बाद आखिर में इन्होंने क्या किया है, तकरीबन 70-72 क्वेश्चन के बाद फिर देखेंगे वो क्या किया है, वो आपको पता चलेगा इंशाअल्लाह। अव्वल दीवान शायरीन अव्वल दीवान शेर शायर महजरी ज़हरा वहुवा लम यतजावज़ सानियत वल 20 मिन उम्रिही। पहला दीवान महजरी शायर के शेर का पहला दीवान, महजरी शायर के शेर का पहला दीवान ज़ाहिर हुआ। हालांकि अभी वो सिर्फ 22 साल के भी नहीं हो पाए थे, अभी वो सिर्फ 22 साल के भी नहीं हो पाए थे। तो वो किसके बारे में है? वो है आपका इली अबू माजी के बारे में, जिन्होंने अपना दीवान 1911 में तिस्कारुल माजी, ठीक है, जिन्होंने अपना दीवान तिस्कारुल माजी जो है उनका कब निकल गया? इली अबू माजी का 1911 में। और 1911 मतलब इनकी उम्र सिर्फ 22 साल की थी, बहुत कम उम्र में जो है इन्होंने अपना दीवान निकाल दिया। इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से याद रखेंगे। ये हैं आपके इली अबू माजी। रशीद अय्यूब, इनके 3 दीवान मशहूर हैं, उसको याद करेंगे। अगानी दुनिया, ठीक है, अगानी, ठीक है। उन वो जो 3 दीवान हैं, मैंने उसको एक तरीके से समझाया था, उसको अच्छे तरीके से आप याद रखेंगे, ठीक है। फिर मिखाइल नुआमा नसीब आरीजा, मैं आज डिटेल नहीं कर रहा क्योंकि बच्चों को आंसर की चाहिए थी, इस वजह से इसको दे रहा हूं। लक़द वुलिदा ताहा हुसैन फी नफ्सिल आम अल्लज़ी वुलिदा फीही अब्बास अल-अक़्क़ाद हुआ, चुनांचे ताहा हुसैन उसी साल पैदा हुए जिस साल अब्बास पैदा हुए। वो कौन सी साल है? चुनांचे ताहा हुसैन है, इसी तरीके से अब्बास महमूद अल-अक़्क़ाद हैं, इसी तरीके से मिसाल मालूफ हैं, इसी तरीके से इली अबू माजी हैं, इसी तरीके से आपका जो है, ठीक है, ताहा हुसैन तो हो गया। इसी तरीके से आपका शायद इब्राहिम अब्दुल कादिर अल माज़नी भी हैं, जो 1889 में ही पैदा हुए हैं। तो वो कौन सी डेट है आपकी? 1889 है। वो कौन सी आपकी डेट? 1889 है। इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लेंगे, ठीक है।
फिर उसके बाद अब्बास महमूद अल-अक्काद, पहले इनकी वफ़ात हो गई। अब्बास महमूद अल-अक्काद कब वफ़ात हुई? 1964 में। था हुसैन की कब हुई? 1973 में, ठीक है। जबकि मिशाल मालूफ की कब हुई? 1942 में। जबकि इलिया मुआज़ी की कब हुई? 1957 में, ठीक है। इसी तरीके से मिखाइल नईमा भी 1889 में पैदा हुए और मिखाइल नईमा की वफ़ात क्या है? 1988, ठीक है। तो ये 5-6 लोग हैं। और इब्राहिम अब्दुल क़ादिर अल-माज़नी, उनकी वफ़ात हुई 1949 में। इन 5-6 को याद कर लेना, ठीक है, सिमिलैरिटीज़ होती हैं। क़ाला उमर बिन ख़त्ताब, यहाँ पर देखिए बच्चे फंस सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि वो ज़ुहैर बिन अबी सलमा के बारे में बोलते हैं, लेकिन ये ज़ुहैर बिन अबी सलमा के बारे में नहीं बोला। क़ाला उमर बिन ख़त्ताब मुतहद्दिसन मअ वफ़द ग़तफ़ान बिअशआरि शुअराइकुम। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बार ग़तफ़ान का वफ़द इनके पास आया, तो हज़रत उमर बिन ख़त्ताब उनसे क्या कर रहे हैं? पहले उनसे सवाल जवाब किए। आप इस वाक़े को पढ़ सकते हैं और बताऊँगा मैं कि इस का मज़दर क्या है, मतलब किस यूनिट का सवाल है ये भाई साहब। ये यूनिट 4 का सवाल है। यूनिट 4 को काफ़ी डिटेल में पढ़ना है, चुनांचे उसके जो ख़ास वाक़यात हैं उनको हमें देखना है। ये यूनिट 4 के अन-नक़्दुल इस्लामी का सवाल है। कहाँ का सवाल है? अन-नक़्दुल इस्लामी का। ये सवाल हमें समझ में नहीं आते। हमें लगता है ये जाहिलियत से सवाल पूछ लिया गया है या इस्लामी पीरियड से सवाल पूछ लिया गया है, ठीक है। यूनिट 1 का, ये यूनिट 1 का सवाल नहीं है। ये सवाल है आपका अन-नक़्दुल इस्लामी का। चुनांचे नक़्द इस्लामी को पढ़ेंगे तो इस तरीके के जो भी वाक़यात हैं कि किसी ने कहा कि तुम्हारी शायरी अच्छी, तुम्हारी शायरी बुरी, तुम सबसे बड़े शायर, तुम सबसे बुरे शायर, तो ये नक़्द इस्लामी में आता है, यानी नक़्द में आता है इस तरह के वाक़यात। चुनांचे हम नक़्द की कोई 1-2 किताब पढ़ लेना चाहिए हमको, ठीक है। जो एडवांस बच्चे हैं आगे के लिए याद रखें हमेशा के लिए, नक़्द की 1-2 किताब जो मोस्टली मतलब अच्छी किताबें हैं उनको हमें पढ़ लेना चाहिए ताकि हमें कुछ आइडिया हो जाए इस तरह के वाक़यात का, ठीक है। तो क़ाला उमर बिन ख़त्ताब मुतहद्दिसन, ग़तफ़ान का एक वफ़द आया, उमर बिन ख़त्ताब ने उनसे बात करते हुए फरमाया बिअन्ना अशआर शुअराइकुम, ये बंदा आपके सबसे बड़े शुअरा में से है। तो असल में हुआ क्या, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब कोई 2-3 शायरी की हज़रत उमर बिन ख़त्ताब ने कहा, पहले ये शेर पढ़ा, कहा ये तुम्हारे किस शायर का है? लोगों ने कहा ठीक है। फिर उसके बाद कहा ये तुम्हारे किस शायर का है? तो लोग बताते रहे कि नाबिगा का। तो फिर कहा ये तुम्हारे किस शायर का है? नाबिगा का। कहा फिर उसके बाद अगला शेर पढ़ा तो कहा कि ये शेर जिसने कहा है, ठीक है, वह शायर लदी क़ाला हाज़ा शेर वह अशआर शुअराइकुम, जिसने ये शेर कहा है वो तुम में से सबसे बड़ा शायर है। जिसने ये शेर कहा है वो तुम में से बड़ा शायर है। वो कौन है? नाबिगा अदुबियानी। और किसने कहा था वो शेर? नाबिगा अदुबियानी। इसी तरीके से इस तरह के वाक़यात का ये भी अच्छा फ़ायदा होता है कि जिस शेर का तस्करा, जिन शेरों का तस्करा वहाँ पर किया गया है वो हमारे जहन में आ जाएंगे। तो कभी पूछा गया कि ये किसने शायरी की है, वो हमारे लिए ईजी हो जाता है। मन अतलक़ अलल क़साइद अल जाहिलिया बिलफ़्ज़िल मुअल्लक़ात, ठीक है। जाहिली जो कसाइद हैं, जो 7 कसीदे हैं इम्रुल क़ैस वगैरह के, उनको मुअल्लक़ात का लक़ब किसने दिया? तो उनको मुअल्लक़ात का लक़ब दिया हम्माद अर्राविया ने, जो कि असर अब्बासी से ताल्लुक़ रखते हैं, राविया हैं, रिवायत करने वाले हैं। और ये पहले बंदे हैं जिन्होंने मुअल्लक़ात की रिवायत की और इन्होंने ही इसका नाम मुअल्लक़ात रखा। वो कौन है? आपके हम्माद अर्राविया। कौन है वो? आपके हम्माद अर्राविया, ठीक है। इसी तरीके से कि कानत तुज़रबु क़ुब्बतुन हमरा, ये तो बहुत ईजी है। कानत तुज़रबु क़ुब्बतुन हमरा मिन जिल्दिन, चुनांचे चमड़े का एक जो है आपका एक ऊंचा कुब्बा बना दिया जाता था, सुर्ख रंग का कुब्बा बना दिया जाता था, मिंबर टाइप का, ठीक है, कुर्सी टाइप की बना दी जाती थी। फी सूक़ उकाज़ में शायर जाहिली के लिए। किसके बारे में है? नाबिगा दुबियानी के बारे में। क्या मतलब है इसका? मतलब बाज़ार में इनके लिए एज अ हकम के कुर्सी रख दी जाती थी, एक कुब्बा बना दिया जाता था जहाँ पर ये लोगों की शायरी सुनते थे और उसके बाद उस पर हुक्म लगाते थे कि तुम्हारी शायरी ऐसी है, तुम्हारी शायरी ऐसी है। किसके बारे में है? आपका अन्नाबिगा अज़ुबियानी के बारे में। बाकी ये तीनों जो लोग हैं, आमिर बिन कुलसूम, अंतरा बिन शद्दाद अल-अब्सी हैं, तरफ़ा बिन अब्द हैं, ये तीनों के तीनों जो हैं आपके किससे ताल्लुक़ रखते हैं? ये आपके कौन है? ये मुअश्शार मुअल्लक़ात में से हैं। आमिर बिन कुलसूम जो है आपके फ़ख्रिया शायरी, इसी तरीके से आपकी खुमरियात शायरी, ठीक है, इसमें ज़्यादा मशहूर हुए हैं। फ़ख्रिया शायरी चुनांचे इन्होंने आमिर बिन हिंद को कत्ल किया, उनका माका वाक़या आपको मशहूर है, वो आपको याद होना चाहिए। अंतरा बिन शद्दाद अल-अब्सी जो कि आपका बहादुरी में काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं, ग़ुलाम थे गर्चे शुरू में और उसके बाद बहादुरी में काफ़ी ज़्यादा मशहूर हैं, ठीक है। बहादुरी से रिलेटेड इनके 3-4 किस्से हैं, 3-4 किस्से तकरीबन आ चुके हैं एग्जाम में, तो आप उनको फिर से अच्छे से देख लीजिएगा। हसन ज़ैयात ने तकरीबन 2-3 किस्सों का जिक्र किया है। तरफ़ा बिन अल-अब्द इनको शायरुल इशरीन कहा जाता है, शायरुल इशरीन कहा जाता है। ये गम के मारे सताए हुए थे, चुनांचे इनके बाप का इंतकाल हो गया था तो इनके चचा वगैरह ने इन पर जुल्म किया था। एक और बंदे हैं लबीद बिन रबिया, उनके भी अब्बू का इंतकाल हो गया था लेकिन उनके चचाओं ने उनके साथ बुरा नहीं किया था, बहुत अच्छा किया था। ये 2 केस हैं, एक है लबीद बिन रबिया, एक है तरफ़ा बिन अल-अब्द। इनके चचा का भी इंतकाल हो गया था, तरफ़ा के चचा का भी इंतकाल हो गया था। तरफ़ा के चचा ने बहुत बुरा किया लेकिन लबीद बिन रबिया के चचा ने बुरा बिल्कुल भी नहीं किया था, ठीक है, बल्कि बहुत अच्छा किया था और उस पर वो फ़ख्र किया करते थे। काना इब्न सल्लाम, अब देखें यूनिट 4 शुरू हो रहा है ये।
अभी भी यूनिट 4 ही था ऊपर, लेकिन उससे पहले महाजर से शुरुआत हुई थी यूनिट 3 से। ऐसे ही हम आगे चलते रहेंगे। तो यूनिट 4 जो है काना इब्न सल्लाम, इब्न सल्लाम जो है वो कौन थे? तो इब्न सल्लाम जो है आपके बसरी थे। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इससे ईजी क्वेश्चन हो नहीं सकता। ऐसे बहुत क्वेश्चन है जो बहुत ईजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्योंकि इन्होंने जल्दी में थोड़ा बनाया था। हालांकि ऐसा नहीं है, हार्ड क्वेश्चन भी है, डिफिकल्ट क्वेश्चन भी डाले हुए हैं, लेकिन इस तरीके के बहुत ईजी क्वेश्चन भी दे दिए। ऐसे ईजी क्वेश्चन भी हमेशा आते हैं और इनको बच्चे गलत करके आते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि यार इतनी छोटी जो थोड़ी पूछेंगे, इतनी दिक्कत से पता ही नहीं था, गलत लगा के आ जाएंगे। तो ये कौन है? इब्न सल्लाम बसरी हैं, इब्न सल्लाम बसरी हैं। हमेशा मैंने बहुत अच्छे से याद कराता हूँ ये नक़्द में खासकर कि आपका इब्न सल्लाम कहाँ पैदा हुई, कहाँ वफ़ात हुई, इब्न क़ुतैबा कहाँ पैदा हुई, कहाँ वफ़ात हुई, क़ुदामा इब्न जाफ़र कहाँ पैदा हुई, कहाँ वफ़ात हुई, अबुल क़ासिम अल आमदी जो है वो कहाँ पैदा हुए, कहाँ वफ़ात हुई। मैं इस चीज़ को अच्छे तरीके से बताता हूँ। लक़्क़बल अरब फ़िल असर अल जाहिली, लक़्क़बल अरब फ़िल असर अल जाहिली रबिया बिन हज़ार अल असदी बिल कय्यिस। ठीक है, अरब ने असर जाहिली में रबिया बिन हज़ार अल असदी को कय्यिस का लक़ब दिया। कय्यिस माने होता है अक्लमंद थोड़ा सा, लेकिन क्यों इनको इसका लक़ब दिया? लिहुस्न शायरी, इनके हुस्न शेर की वजह से। ये भी आपका देखें नक़्द में, नक़्द जाहिली पे अगर डिटेल में पढ़ोगे तो इस तरीके के वाक़यात आपके सामने आएंगे। वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी वहीं से पूछा गया है। आपको पता तो होना चाहिए इसका सोर्स क्या है, कहाँ से पूछ रहे हैं क्वेश्चन। ये आपका यूनिट 4 का है, और इसी तरीके से नक़्द जाहिली में से अगर डिटेल में जाएंगे तो इस तरीके के वाक़यात आएंगे। ठीक है, ज़बरकान बिन बद्र वैसे इस तरह के कुछ वाक़यात हैं, आप उसको डिटेल में देख लें। तो हुस्न शायरी इनके अच्छे शेर की वजह से इसको कहा गया। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे इसको नहीं कर पाएंगे, तुक्का मारने वाला कराएगा, लेकिन हाँ तुक्का भी लगाया जा सकता है। देखें यहाँ है नसब की वजह से, बयान की वजह से, माल की वजह से। ये अदब से क्या ताल्लुक है इनका? अरे शेर से होंगे, शेर की वजह से कहा होगा, जैसे मुझे लगा था, लेकिन बाद में मिल भी गया मुझे। मैं उसके स्क्रीनशॉट आपके ग्रुप वगैरह में शेयर कर दूंगा। काना अबुल हसन अल आमदी मिन अहलिल, तो अबुल हसन अल आमदी जो है ये अहले कौन से लोगों में से? तो ये आपके जो हैं आपके बसरा के लोगों में से थे। ये भी बसरी हैं, ये बसरा के लोगों में से हैं। काना अबुल हसन अल आमदी, ये कहाँ से थे? ये भी आपके बसरा के लोगों में से, मिन अहलिल बसरा हैं। आशिर इलल मिसाल लिल मुकाबला फिल मिसाल अल आतिया। ठीक है, वो मिसाल बताएं जो मुकाबला की है इन आने वाली मिसालों में। वो मिसाल बताएं जो मुकाबला की मिसाल है इन आने वाली मिसालों में। ठीक है, मुकाबला की मिसाल है इन आने वाली मिसालों में। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अच्छे तरीके से याद। तो इस सवाल के अंदर अशर इलल मिसाल अल मुकाबला फिल अमसिल अल आतिया, इन आने वाली मिसालों में मुकाबला की तरफ आप निशानदही कीजिए। तो आप देखें ये 4 मिसालें यहाँ पर दी हुई हैं। फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात। ठीक है, फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात बहुत डिटेल हो जाएगी अगर मैं आपको मुकाबला और तिबाक का फ़र्क समझाने लगा। ठीक है, तिबाक और मुकाबला के लिए बस एक बात मैं कहूँगा, तिबाक और मुकाबला एक ही चीज़ हैं। ठीक है, एक ही चीज़ें, यानी एक ही चीज़ का मतलब क्या है? अपोजिट दोनों में पाया जाता है, अपोजिट दोनों में पाया जाता है। सय्यात हसनात अपोजिट है। ठीक, अदहका वब का अपोजिट है। तातना, अताना या अताना जो है, या आसाना जो है, अपोजिट चीज़ है। ठीक है, अताना जो है या इसी तरीके से आसाना मतलब फर्माबरदारी करना, नाफरमानी करना, अपोजिट चीज़ है। बस फ़र्क क्या है? मुकाबला थोड़े ऊपर की चीज़ है। तिबाक में सिर्फ एक माना होता है, तिबाक में सिर्फ एक माना होता है, जबकि मुकाबला में 2 या 2 से ज़्यादा माना होते हैं, यानी सेम अपोजिट माना। आप उसकी तरतीब से उसकी जो तारीफ़ है उसको अच्छे तरीके से आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे देखें पहली मिसाल क्या है? फ़उलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, ये एक माना है, एक माने की मुखालिफत कर दी, तिबाक हो गया। अब हका माने हंसना, अब का माने रोना, एक माना है, एक माने की मुखालिफत कर दी। ठीक है, ये क्या हो गया? तिबाक हो गया। अताना एक माना है फर्माबरदारी करना, आसाना ठीक है, आसाहू जो है फर्माबरदारी करना, नाफरमानी करना, ये एक माना है, एक माने की अपोजिट कर दिया। लेकिन इस मिसाल में अलग कैसे है? जो कि मुकाबला की मिसाल है, वो अलग कैसे है कि गज़ब एक माना हुआ, कौल ही 2 माने हुए। गज़ब का उल्टा क्या है? ठीक है, यानी ये नहीं। ठीक है, यहाँ पर देखें जाहिल एक माना हो गया और कौल ही 2 माने हो गए। 2 माने हो गए, अब 2 माने लाए, उसके बाद अब 2 मानों की मुखालिफत हो रही है। वो कैसे? आकिल, जाहिल की जगह पे क्या ले लिया? जाहिल का उल्टा आकिल, कौल का उल्टा क्या हो गया? फेल हो गया। समझ में आया फ़र्क? अगर मेरे बगैर बताने से भी आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, और ये तारीफ से खूब अच्छे तरीके से। तिबाक का मतलब क्या है कि अयूता बिमानैन सुम्मा और युमानैन बेअक्सर। ठीक है, सुम्मा युकाबलु बिमा सुम्मा यूता बिमा युकाबलु ज़ालिक अला तरतीब। ठीक है, फिर उसके बाद लाया जाए जो उसके अपोजिट होता है, अला तरतीब। तो पहले हम 2 माने लेके आए, फिर उसके बाद क्या हो गया? ये आपके 2 मानों के मुखालिफ लेकर आ गए। अगर यहीं पर 2 माने ना हो के सिर्फ एक माना होता तो इसको हम जो क्या बोलते? इसको हम बोलते कि आपका ये तिबाक हो जाता। अगर सिर्फ एक माना होता, जाहिल है जैसे यहाँ आकिल है, कौल फेल ना होता, लेकिन 2 माने आने की वजह से यह आपका मुकाबला बन जाता है। इसको मैं एक छोटी सी मिसाल के जरिए, मेरे अगर आपने मुकाबला के क्लासेस देखी होंगी तो आपको पता होगा, तो मैं बताता हूँ। वहाँ पे अना उहिब्बुका व अंता ला तुहिब्बुनी,
ठीक है, अना उहिब्बुका व अंता ला तुहिब्बुनी, या अना उहिब्बुका व अना ला उहिब्बुका, ऐसे करके ये हो गया, क्या हो गया, तिबाक, क्योंकि एक ही माना है, अंता अना उहिब्बुका व अंता ला तुहिब्बुनी, या अंता तुबग़िदुनी, ऐसे भी आ सकता है, व अंता तुबग़िदुनी। लेकिन अगर मैं इसको कह दूँ अना उहिब्बुका फिल लैली, अना उहिब्बुका फिल लैली व उबग़िदुका फिन नहार, और बहुत सारे शौहर होंगे भी ऐसे, रात में बस काम चलाने के लिए कर लेंगे, ठीक है। अना उहिब्बुका फिल लैली, मैं आपसे रात में मोहब्बत करता हूँ, एक माना हो गया, लैल दूसरा माना हो गया, उबग़िदुका, अब दो माने हो गए यहाँ पर। अब इसका उल्टा लाने के लिए उबग़िदुका, उबग़िदुका, उबग़िदुका इसका उल्टा एक माना हो गया, फिर नहार दो माने हो गए, क्योंकि रात और दिन का उल्टा है, ठीक है। मैं आपको दिन में मोहब्बत करता हूँ, रात में मोहब्बत करता हूँ, दिन में नफरत करता हूँ। समझ में आ रही है बात? ये दो मानों का बस चक्कर है। मैंने इसी को बोला मैंने कि मुकाबला बस ऊपर की चीज़ है, मुकाबला बस ऊपर की चीज़ है, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों में अपोजिट होता है, और दोनों में अलग क्या है, दोनों में अलग ये है कि इत्तिबाक में सिर्फ एक माना होता है, जबकि मुकाबला में दो और उससे ज़्यादा जितने भी हो सकते हैं, लेकिन अलग तरतीब क्या होता है कि पहले एक माना आया, दूसरा माना, ये दो माने हो गए, अब इसके बाद लेके आना है, ठीक है, इसके बाद लेके आना है। चुनांचे जाहिल के लिए पहला माना था, उसके लिए आकिल के लेके आ गए, कौल दूसरा माना था, उसके लिए अब फेल लेके आ गए, ठीक है। इस तरीके से होता है। ये तो सही जवाब क्या होगा, गज़बुल जाहिल, इसका सही जवाब होगा। लैसा मिन मबाहिस इल्मुल बदी। अगर आपको देखना है तो ग्रामर की, बलागा की सिर्फ स्पेशल क्लासेस आप ले सकते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। बलागा बहुत सारे लोगों की बहुत कमज़ोर होती है, हमारी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं, बहुत वीडियोज़ हैं। इसी तरीके से हम सोचेंगे कि एक कोर्स, हमारा अपना ऐप डेवलप हो रहा है इंशाल्लाह, उस ऐप पे बलागा के लिए एक अलग से पूरा बलागा अल वादिहा जो पूरी किताब है उसकी पूरी रिकॉर्ड वीडियोस का एक कोर्स हम इंशाल्लाह प्रोवाइड कराएंगे। लैसा मिन मबाहिस इल्मुल बदी, मैंने बताया था इस तरीके का सवाल कोई मुश्किल नहीं होता है। इल्मुल बदी के मबाहिस में से नहीं है, जिनास है, ठीक है, मुकाबला भी है, तिबाक भी है, लेकिन फसल नहीं है। फसल किसके है? फसल आपका इल्मुल मानी के मबाहिस में से है। इल्मुल बदी के मबाहिस क्या है, इल्मुल मानी के मबाहिस क्या है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको याद हो जाना चाहिए। इन्न गर्ज़ल खबर फी शायर, इस शेर के अंदर खबर की गर्ज क्या है, इन्न समानीन व बुल्लिग़्तुहा, ठीक है, वक़द अहवजत समई इला तर्जुमानी, मैं 80 का हो गया हूँ, बुल्लिग़्तुहा, मैं 80 का हो गया हूँ और मेरे कानों को अब तर्जुमान की ज़रूरत होती है, यानी कानों को सुनाई नहीं देता है, ठीक है। जैसे कहीं पर है कि वो उन्होंने फरमाया था, मुझे याद नहीं है, कुरान की आयत है कि मैं बूढ़ा हो गया ऐसे कुछ करके, तो उसमें क्या है, ये आपका इजहारुल इज्ज व ज़ौक़, यानी बेबसी और कमज़ोरी को जाहिर करना है कि मेरे कान बेबस हो गए, मैं बूढ़ा हो गया, मैं कमज़ोर हो गया, तो ये क्या होता है, इजहारुल इज्ज व ज़ौक़। तो जो अग़राज़ुल ख़बर है ना, अग़राज़ुल ख़बर की मिसालों को, जो मिसालें दी हुई हैं उन मिसालों को, नमूज़ज की मिसालों को, तमारीन से भी अब पूरे एग्ज़ाम में यहाँ सवाल आने लगे हैं। अभी तमारीन की एक मिसाल दिखाऊँगा जहाँ पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया है, तो तमारीन की भी मिसालों को आप अच्छी तरीके से समझिएगा ताकि आपका काम बन जाए, ठीक है, ताकि आपका काम बन जाए। देखिए यहाँ से भी काफ़ी डिटेल में आने लगा है। अशिर इला मिसालिन ला यहतवी अल इस्तिआरा मकनिया, उस मिसाल की तरफ इशारा कीजिए जो इस्तिआरा मकनिया पर नहीं है। तो इस्तिआरा मकनिया पर कौन नहीं है? पहली वाली मिसाल इस्तिआरा मकनिया पे है, रब्बि इन्नी वहनल अज़्मु मिन्नी वश्तअल अर्रासु शैबा। मैं इसको नहीं समझाने वाला क्योंकि काफ़ी डिटेल चाहिए होगी और इतनी डिटेल वीडियोस बनाने के लिए नहीं चाहिए होगी, क्योंकि ऑलरेडी मुझे बहुत टाइम लगता है। मैं कह रहा हूँ कि आप मेरे बलागा के वीडियोज़ को, अभी भी जिन्होंने की बलागा अच्छी नहीं है, ठीक है, अभी रिवीजन कोर्स वाली बलागा की 2-3 वीडियोज़ हैं, उनको भी ले सकते हैं, ठीक है, रिवीजन कोर्स की वीडियो को ले लेना, उसमें बलागा की मिल जाएंगे, बलागा की और दूसरी दे दूंगा, बहुत डिटेल में मैंने समझाया हुआ होता है। तो बलागा अगर कमज़ोर है 2-3-4 दिन देख के अच्छा किया जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है बहुत नंबर, क्योंकि बलागा से ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आएंगे, 8 से 10 क्वेश्चन लाजमी तौर पर आते हैं, इसलिए आप अपने नंबर ना गंवाएं, ठीक है। तो ये आपका इस्तिआरा मकनिया में से है, ठीक है। इसी तरीके से वक़ाल सुबह व इज़ा तनफ़्फ़स, ये आपका इस्तिआरा मकनिया में से है। इसी तरीके से फ़ुलानुन यरमी बि तरफ़िही हैज़ु अशार अल करमु, ठीक है, ये आपका इस्तिआरा मकनिया से है। एक मोटी बात में जो हमें पता चली है, ठीक है, देखने से तमाम एग्जाम्पल्स को, वो मोटी बात देखने की पता चली है, जब किसी चीज़ की निस्बत करना जानते हैं, वो मुस्नद दिले जो हम जानते हैं, जैसे कामा ज़ैदुन, ज़ैद खड़ा हुआ, तो खड़े होने की निस्बत ज़ैद की तरफ, जो कि आपका उसमें आता है मजाज़ अक़ली में निस्बत करना। तो जब किसी चीज़ की निस्बत, किसी ऐसी चीज़ की निस्बत गैर जानदार की तरफ कर दी जाए जो जानदार की तरफ होना है, या गलत चीज़ की तरफ निस्बत कर दी जाए, तो उसको आपका अक्सर वो इस्तिआरा मकनिया होता है। मोस्टली केसेस में देखें, सर की तरफ भड़कना, सर भड़कता नहीं है, बल्कि ये तो भड़कना या जलना, इस्तिआरा माने क्या, जलना, सर तो नहीं जल सकता ना, तो ये देखें गलत निस्बत है। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका क्या हुआ भाई साहब, ये क्या हो गया, ये आपका मकनिया हो गया। बस सुबह इज़ा तनफ़्फ़स, सुबह जब सांस ले, सुबह कैसे सांस ले सकती है, ये तो इंसान का काम है, जानदार का काम है सांस लेना, ये गलत निस्बत, तो ये मकनिया हो गया। फिर उसके बाद किसी का आँख इशारा करे, ठीक है, किसी की आँख इशारा करे, तो आँख इशारा कहाँ कर सकती है, वो तो इंसान अपने हाथ से इशारा करता है, ठीक है। तो इस तरीके से
बल्कि करम इशारा करेगा, सखावत ये सिफत है, कोई सिफत किसी की इशारा थोड़ी कर सकती है। तो गलत निस्बत जहाँ भी होगी, ठीक है, गलत निस्बत जहाँ भी होगी आप उसको समझें वो मकनिया है। तर्जुमा कर लें फिर उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। ये तो मशहूर मिसाल है, आपको पता है कि तशरीया की मिसालों में से है, अच्छे तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो सही जवाब क्या है इसका? वक़ाला किताबुन अंज़लनाहु लितुख़रिजा, ये सही जवाब है। ठीक है, उसके बाद है तशबीह फ़िल क़ौल कअन्न नसीमा फ़ी रिक़्क़ति अख़लाक़ुहु, कअन्न नसीमा फ़ी रिक़्क़ति अख़लाक़ुहु, ये क्या है? ये आपकी तशबीह मक़लूब है, क्योंकि इसको उल्टा कर दिया गया है। बाद नसीम को उसके अख़लाक़ से तशबीह दे रहे हैं, यानी मुशब्बा जिसको बोलना चाहिए, और मुशब्बा मक़लूब की तारीफ़ आपको पता होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए था कअन्न अख़लाक़ुहु फ़ी रिक़्क़ति अन्नसीम, ठीक है, लेकिन इसको उल्टा कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये आपका तशबीह मक़लूब है, जिसकी वजह से आपका ये तशबीह मक़लूब है। ठीक है, उसके बाद क़ाल अल मुतनब्बी फ़ी मदह काफ़ूर, मुतनब्बी ने मदह काफ़ूर में, इसको याद कर लेना। ये एक सवाल पूछा जा सकता है ये किसका है, यहाँ सवाल दूसरा है, लेकिन कभी ये पूछा जा सकता है ये किसका है। तो मुतनब्बी ने काफूर की मदह में फरमाया इदा निल तो मिनकल बुद्दा फल मालो हय्यिनुन, अगर मुझे आपकी मोहब्बत मिल जाए तो मुझे माल की क्या ज़रूरत है। फ़कुल लदी फ़ौक़त तुराब तुराबू, तो हर चीज़ जो मिट्टी के ऊपर है वो तुराब है। ये नमूज़ज में से है, ये किस में से है? नमूज़ज में से है, और ये मिसाल है आपके तशबीह बलीग़ की। फ़कुल लदी फ़ौक़त तुराब तुराबू, ठीक है, हर चीज़ जो है तुराब है, हर चीज़, कुल लदी क्या है? हर चीज़, कुल तुराब है, कुल तुराब है। तो ऐसा नहीं कहा कि कुल का तुराबी, कुल का तुराबी, बल्कि कहा कुल तुराबू। तो आपको पता है तशबीह बलीग़ क्या होती है? जहाँ से अदात भी ख़त्म हो, यानी यहाँ देखें अदात है नहीं, इसी तरीके से उसमें वजह शिब्बी ना हो, तो उसको आपका तशबीह बलीग़ कहा जाता है। ठीक है, इसी तरीके से मन युअद्दु मुअस्सिसुल बलागा, मुअस्सिसुल बलागा अल अरबिया किसको कहा जाता है? तो मुअस्सिसुल बलागा अल अरबिया जो किसको माना जाता है? अब्दुल काहिर अल जुरजानी को। ठीक है, इसी तरीके से अलग अलग से है। इल्मुल बयान के मुअस्सिस कौन है? ठीक है, जाहिज़ है शायद। इल्मुल मानी के मुअस्सिस कौन है? अबू उबैदा है शायद। फिर इसी तरीके इल्मुल बदी के मुअस्सिस कौन है? इस तमाम चीज़ों को मैं जो पूछ रहा हूँ, जो तीनों इल्मुल बलागा अल अरबिया के जो मबाहिस आते हैं, मोटे तौर पर तो कौन है? अब्दुल काहिर अल जुरजानी है। लेकिन इल्मुल बयान के कौन है? इल्मुल मानी के कौन है? इल्मुल बदी के कौन है? ये तमाम के तमाम जो है आप मेरे कमेंट में लिख दीजिएगा, और दूसरे बच्चों का भी फ़ायदा हो जाएगा, आपका भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। इन्नल गर्ज़ुल बलागी लिशेक़तिल अम्र फ़ी शअर, इस ये अम्र का शेर है, इसमें गर्ज़ बलागी क्या है? मतलब जो वही आता है कि मानों से हट जाता है, असल मानों से हट जाता है। अम्र के असल मानी क्या है? असल मानी सर एक ही है, ठीक है, फिर उसके असल मानी की तरफ से हट जाता है, तो वो कौन कौन से हैं? उन तमाम को मिसालों के साथ अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। ठीक है, अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पर देखें, अरिनी अल्लज़ी आशरतहु फ़वजदतहु, मुझे एक ऐसा इंसान ला के दिखा दो यार, तुम एक ऐसा इंसान ला के दिखा दो जिसके साथ तुम रहे हो और तुमने उसको पाया हो कि वो तुम्हारी छोटी छोटी गलतियों को माफ़ कर देता हो। कोई ऐसा नहीं यार आज के टाइम पे जो हमारी गलतियों को माफ़ कर दे। मुतगाज़ियन लका अन अक़ल्लि सारिन, मतलब अपनी नज़रों को झुका लेता हो, अपना इग्नोर कर देता हो। एक ऐसा इंसान दिखा दो, कोई नहीं मिलेगा। तो ये क्या इरशाद है? नहीं। इल्तिमास है? क्या दुआ है? नहीं, बिल्कुल ताजीज़ है, बेबस है, तुम नहीं कर सकते ऐसा इंसान। दिखाओ मुझे ऐसा इंसान जो ऐसा हो, ठीक है, जो तुम्हारी गलती हो और तुम्हें गलतियों को माफ़ कर दे, ऐसा इंसान दिखा दो हमें। नहीं कर सकता, ताजीज़ है। तो मानी को समझना, मैंने इन चीज़ों में बताया था, इन चीज़ों में तर्जुमा मानी को समझना बहुत ज़रूरी है। चुनांचे जिनको तर्जुमा नहीं आता वो लोग इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। फिर उसके बाद अय्यिनुल बैत, ये एक सवाल, शायद एक ही सवाल है, इल्मुल अरूज से एक ही सवाल है, ठीक है, यानी 5 मिनट से एक ही सवाल है। अय्यिनुल बैत अल्लज़ी लैसा अला वज़न तवील, ठीक है, थोड़ी सी डिटेल करने की कोशिश करूँगा। वो बहर बताइए जो कि वज़न तवील पर नहीं है। पहले वज़न तवील का बहर देखें, फ़अूलुन मफ़ाइलुन, फ़अूलुन मफ़ाइलुन। मैं 2 तरीके बताता हूँ, 2 तरीके मुझे अभी तक पता है, किसी को तीसरा पता हो तो। एक तरीका ये होता है कि आपको पता हो ये शेर तरफ़ा का है तो ये तो बहर तवील में है, मुअल्लक़ा का है। ये शेर ज़ुहैर का, ये तो आपका किसका है? ये भी आपका बहर तवील में है, ठीक है, ये भी आपका बहर तवील में है। इस तरीके से तो 2 क्वेश्चन तो आउट हो गए। ये बहर तवील में, ये बहर तवील में है तो ये तो हो नहीं सकता। अब इन दोनों में से कोई एक बनता है, इन दोनों में से कोई एक बनता है। तो एक तरीका ये है कि आपको याद हो पहले से ही, जैसे मुअल्लक़ा का कोई शेर है, किसी भी मुअल्लक़ा का है, या कभी बानस सुआद में से आ गया तो आपको पता है वो बहर बसीत में से है। इसी तरीके से मैं देखता हूँ कि कहीं पे लिखा हुआ हो तो आपको बहरों पे नज़र डाल लेना चाहिए। दूसरा तरीका होता है तख्ती का, और तख्ती में बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, ठीक है। तख्ती जो है, तख्ती कैसे होती है? पहले तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बहर तवील का वो क्या है, फ़अूलुन मफ़ाइलुन। अब इसको चेक करके देखो, फ़अूलुन मफ़ाइलुन को चेक कैसे करना होता है? छोटी स्क्रीन है, मैं कैसे बताऊं आपको। फ़अूलुन मफ़ाइलुन, सेम वज़न देखना होता है। फ़अूलुन जैसे यहाँ पर हरकत है, यहाँ पर भी हरकत है, फ़अूलुन ये आपका वो है, तो जहाँ हरकत होती है उसको ऐसे करके लिखते हैं, ऐसे डंडा करके लिखते हैं। और जहाँ पर सुकून होता है जैसे वाव पे, तो उसको ऐसे करके लिखते हैं। फिर लुन है जहाँ पर, तो फ़अूलुन को कैसे लिखेंगे? फिर हरकत का ऐसा लिखते हैं। फिर नून पे सुकून है तो उसको ऐसे करके लिखते हैं। फिर मफ़ाइलुन, ठीक है, मफ़ाइलुन, फिर आ गया आपका, फिर हरकत आ गई, फिर हरकत आ गई, उसको ऐसे करके लिखते हैं। फिर उसके बाद ऐसे करके बना हुआ है, ठीक है, ऐसे करके बना हुआ है। तो अब हम जो है, ये तो हमारा बहर हुआ, असल बहर।
और इसमें इख्तलाफ भी होता रहता है, क्योंकि फ़ाउलन जो ज़िहाफ़ इल्लतें वगैरह कभी लगती हैं वो कभी फ़ाउलो बन जाता है, कभी मफ़ाइलो बन जाता है, मफ़ाइलुन कभी मफ़ाइलो बन जाता है, कभी मफ़ाइलुन बन जाता है। तो ये ज़िहाफ़ात इलल वगैरह बहुत लाजिम आती हैं, जिसी की वजह से वो हम देखते हैं ना कि उसके कितने अज़रुब हैं, कितने ज़ुरूब हैं, वो ऐसे ही बनते हैं। वो कैसे बनते हैं? वो ऐसे ही बनते हैं, यानी ये इख्तलाफ हो जाता है, थोड़ी इल्लतें हो जाती, कभी ज़्यादती भी हो जाती है बहुत सारी जगहों पर, ठीक है। फ़ाइलुल ऐसे करके हमने कई जगहों पर देखेंगे। अब हमें क्या करना है, इसको चेक करना है। जैसे सतुब्दी, सतुब्दी, अब ये आपने एक अपनी कॉपी पे लिख लिया, वहाँ पे होगा पॉइंट। फिर उसके बाद अब इसको मैं इसको मिटा देता हूँ, ऊपर वाले को पूरा सभी मिट जाएगा। अब ये हमने देखा था फ़ाउलन मफ़ाइलुन, वो तो हमें याद है, लेकिन अब इसको हम चेक करके देखें। सतुब्दी, इन बंदे ने भाई साहब ने गलत भी की है, फिर कौन चेक कर पाएगा? ये भी गलत लिखा है, ये भी गलत लिखा है। वो कैसे? यहाँ पर मैंने चेक किया यार, चेक कर रहा था मैं, आपको पता नहीं वो चेक कैसे करते हैं, मैंने चेक किया। अब यहाँ बैठ ही नहीं रहा है, ये बैठ ही नहीं रहा है, क्योंकि ये दोनों बहरे तवील में, ये वाला बहरे वसीत में। सही जवाब क्या है? ये वाला है। ये मुतनब्बी का शेर है, ला ताक़िरन्ना, ये बहरे वसीत में है। और फिर बहरे वसीत को भी मैंने उसको मतलब चेक करके देखा, वही होता है ना चेक करना, तो बहरे वसीत को भी चेक करके देखा कि चेक हो रहा है नहीं हो रहा है। तो ये ला खैरा यार, मैं कह रहा हूँ बैठ ही नहीं रहा यार, अजीब मसला है, बैठ ही नहीं रहा है। ये भी नहीं बैठ रहा। ज़ुहैर का जो पक्के से पता है कि ज़ुहैर का बहरे तवील में है, इम्रुल कैस का बहरे तवील में, तरफ़ा का बहरे तवील में मुअल्लक़ा है, इसी तरीके से ज़ुहैर का बहरे तवील में, ये भी नहीं बैठ रहा है। बैठ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि भाई साहब ने वाव हटा दिया है। और लग रहा है थप्पड़ मारो कैसे फिर बैठ जाएगा यार? जब तुमने वाव को हटा दिया और वाव पे हरकत थी, कैसे बैठ जाएगा? फिर कभी बैठेगा ही नहीं, और फिर बच्चा परेशान हो जाएगा। ठीक है, मैंने बताया ये दो ऑप्शन तो आप हटा दोगे, क्योंकि ये बहरे तवील में, ये ज़ुहैर का, ये आपका तरफ़ा का, पता भी होना चाहिए। मैंने हमेशा से बोला मुअल्लक़ा को पढ़ लो, वहाँ से क्वेश्चन वगैरह अलग अलग तरीके से बहुत क्वेश्चन हल करा सकते हैं। फिर उसके बाद हमने इसको करके देख लेते हैं, सतुब्दी को। तो हमने देखा कि सातुब्दी, सीन पे हरकत, ते पे हरकत, तुब्दी की, बा पे सुकून। तो ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है, सुकून हो गया। फिर उसके बाद सतुब्दी, दी, दाल पे हरकत ऐसे कर दिया, या पे सुकून ऐसे कर दिया। तो अब बताएं ये फ़ाउलन बना नहीं बना? फ़ाउलन की जो हरकतें हैं, फ़ाउलन बन गया, ये फ़ाउलन बन गया एक। फिर उसके बाद लकल अय्यामु, लकल अय्यामु, ठीक है। लकल ए डबल या है तो डबल लिखी जाएगी, और जो तशदीद होती है उसमें पहली वाली या सुकून होती है। पहला वाला मतलब लफ्ज़ सुकून होता है, बाद वाला हरकत पे होता है, अय्यामु। लाम पे क्या हो गया? लाम पे हरकत, काफ पे हरकत, ठीक है, लाम पे हरकत, काफ पे हरकत। उसके बाद जो है लाम पे क्या हुआ? अगले लाम पे सुकून हो गया। तो ये क्या बन गया? मफ़ा, मीम फा आ, मीम पे भी हरकत, फा पे भी हरकत, और अलिफ पे सुकून, तो मफ़ा। और फिर उसके बाद आपका आई मतलब एक पे हरकत, एक पे सुकून। याम, या गया, क्या हो गया? एक पे लकल आई, इतना बनेगा, ये हो गया मफ़ाइलुन। ये क्या बन गया आपका? मफ़ाइलुन। तो इंशाअल्लाह तख्ती वगैरह को आपको अच्छे तरीके से सिखा देंगे, लेकिन अभी के तौर पे बस आपका समझना चाहिए। और इसी तरीके से आप थोड़ा बहुत चेक कर लिया करें, थोड़ा बहुत चेक कर लिया करें। उम्मीद करता हूँ आप चेक कर पाएंगे। समझने की चीज़ नहीं, बस इतना याद करना है कि हरकत को हरकत पे ऐसे लिखना है, हरकत पे ऐसे लिखना है, ये सुकून हरकत, सुकून हरकत, सुकून, ऐसे करके लिखते जाइएगा, फिर चेक कर लीजिएगा। फिर मैंने इसको भी चेक करके देखा, ला तहक़िरन्ना, यहाँ पे वाव महज़ूफ़ नहीं है, ला तहक़िरन्ना, ला, ये ला और साकिन, ला हरकत और साकिन। फिर उसके बाद ता हा, ताह, तो हरकत साकिन। आप बताएं बसीत में क्या होता है? मुस्तफ़इलुन फ़ाइलुन, क्लियर दिख रहा है? मुस्तफ़इलुन, मुस हरकत साकिन, तफ हरकत साकिन, इलुन। अब यहाँ पे क्या आएगा? हरकत साकिन। तो यहाँ पर दिख रहा है हमें, ला ताक़िरन, काफ हरकत, रा हरकत, नून साकिन, किरन, ठीक है, ला तहक़िरन। तो ये क्या बना? मुस्तफ़इलुन। ला तहक़िरन क्या बना? मुस्तफ़इलुन। फिर उसके बाद नसग़ीरन, वो फ़ाइलुन बन जाएगा। नसग़ीरन कैसे फ़ाइल बनेगा? ना का हरकत, सा का हरकत, ठीक है, स्वाद का हरकत। फिर उसके बाद गैन पे भी हरकत, ठीक है, बल्कि ना पे हरकत। फिर उसके बाद आपका सा पे हरकत, फा, ठीक है। तो इस तरीके से मुस्तफ़इलुन फ़ाइलुन ये अच्छे तरीके से हो जाता है। कभी कभी वो इल्लतें वगैरह ज़िहाफ़ वगैरह भी आती हैं, उसका भी ख्याल रखना होता है कि फ़ाइलुन बन गया, ऐसा बहुत होता है, ठीक है। यही तो बड़ी मुश्किल है, इसलिए तो बहुत डिटेल चाहिए होती है। मैथ के बराबर का क्वेश्चन है ये पूरा, मतलब मैथ के वगैरह बराबर का सब्जेक्ट है। लेकिन मैंने यहाँ पर देखा ला तहक़िरन, तो ये मुस्तफ़इलुन बनता हुआ मुझे देखा, तो पता चला ये आपका बहरे बसीत में से है। और इसको बाद आप इसको भी देखेंगे, इसको करके देखेंगे, वला खैरा को, वला खैरा देखो बन रहा है फ़ऊ। फिर उसके बाद फ़ी, वला खैरा, फ़ी क्या बन गया? फ़ऊलुन बन गया, ठीक है। वला खैरा फ़ी क्या बन गया? फ़ऊलुन बन गया। मन ला, ठीक है, मन ला
फिर उसके बाद क्या था, मफ़ाइलुन, मफ़ाइलुन वला खैर फी मन ला यूतिनु नफ्सहु। लेकिन मैंने बताया उसमें कभी मफ़ाइलुन आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है, वो सब होता रहता है। लेकिन फिर भी हम एक दो शुरुआत का चेक करके देखें तो हमको पता चल जाएगा कौन सा बहरे तवील में है, कौन सा नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ला तहक़िरन्न सग़ीरन, ये आपका सही जवाब है। ये दोबारा यही तो रिपीट होंगे नहीं, लेकिन हो भी सकते हैं, तो इसलिए याद रखेंगे। ये इस तरीके का क्वेश्चन आपका आ चुका है। यहाँ पर इतना समझने से हमें समझ में आ जाता है किसके बारे में है। वह क़ाज़ी उल क़ुज़ात शमसुद्दीन, वो कौन है, क़ाज़ी उल क़ुज़ात आपके शमसुद्दीन, ठीक है, वो कौन है आपके शमसुद्दीन अबुल अब्बास अहमद बिन इब्राहिम बिन अबी बकर। इनका नाम यहाँ से याद कर लेना। अहदुस्सुदूरुल इज़्ज़ाम, बड़े लोगों में से हैं। मिन बैतिन कबीर फ़िल इराक़, इराक़ के बड़े ख़ानदान में से हैं, घराने में से, जो कि बरामका की तरफ जिसकी निस्बत होती है। वुलिद फ़ी इरबिल, ये इरबिल में इनकी पैदाइश हुई है। तोफ़ी सनत 681 में इनकी वफ़ात हुई है। कौन है ये, तो ये आपके कौन है, इब्न खल्लिकान के बारे में है। किसके बारे में है, इब्न खल्लिकान के बारे में है। क़ाज़ी इब्न खल्लिकान 681 में इनकी वफ़ात हुई। क़ाज़ी फ़ाज़िल तो बहुत पहले के हैं, मुबर्रिद भी पहले के। हाजी खलीफा जो हैं आपके, इनके बारे में शायद ये लेट के हैं, ठीक है, लेट के हाजी खलीफा। तो इन तमाम लोगों को आप अच्छे तरीके से याद कर सकते हैं। आज की वीडियो में 40 क्वेश्चन देना थे, लेकिन चूंकि मुझे थोड़ा सा काम है उस वजह से मैं सिर्फ 20 क्वेश्चन दे रहा हूं। अगली वीडियो में इंशाल्लाह 20 क्वेश्चन फिर से देखेंगे। उज़कुर अल किताब अल्लज़ी, ये आ चुका है, ये आ चुका है। उज़कुर अल किताब अल्लज़ी हद्दद किताबहु मनहजहु फ़ी बिक़ौलिही, उस किताब का तज़किरा कीजिए जिसके कातिब ने उसके मनहज को ऐसे करके जिक्र किया है कि हादा किताबुन, ये वो किताब है। आगे की भी याद कर लेना, आगे भी आ सकता है। अल्लफ़नाहु यजमअ दुरूबन, यूनिट 6 शुरू हो रहा है यहाँ से, बल्कि इससे पहले यहाँ से शुरू हो गया यूनिट 6, ठीक है, यूनिट 6 यहाँ से शुरू हो गया। यूनिट 6 के 2 क्वेश्चन करने के बाद हम आगे चलेंगे। उज़कुरिल किताब अल्लज़ी हद्दद कातिबहु, कि हादा किताबुन, इस किताब को हमने तालीफ़ किया है जिसमें बहुत सारी किस्में, यजमअ दुरूबन मिनल आदाब, आदाब की बहुत सारी किस्में हैं, चनांचे उसमें नस्र भी है, शेर भी है, ठीक है, इसी तरीके से आपकी मिसालें भी हैं और मौइज़त, नसीहत, खुतबत वगैरह भी हैं। तो किसकी किताब है, मुसलस, बल्कि किसकी किताब है, अल कामिल, अल कामिल लिल मुबर्रिद, किसकी किताब है, अल कामिल फिल लुगति वल अदब, ये किसकी किताब है, आपके मुबर्रिद की किताब के बारे में कहा गया है। इसी तरीके से सेम टॉपिक कहीं ना कहीं अल-अमाली का भी है, सेम टॉपिक अल-अमाली का भी है। यूनिट 6 का मेरा MCQs की वीडियोस देखोगे तो आपको पता लगेगा, मैंने सबके टॉपिक बताए हैं, किसका टॉपिक यकसा है, किसका टॉपिक में क्या डिफरेंस है। जैसे बहुत सारी 2-3 किताबें तराजिम पे हैं, तो तराजिम पे हम इब्न खल्लिकान हैं। इसी तरीके से आपका शायद मुजमुल उदबा है, ठीक है, वो तराजिम पे है। कुछ तारीख़ पे हैं, तारीख़ पे कौन सी है, फतहुल बुल्दान है। मुक़द्दमा इब्न खल्लिदून का जो किताब है, तारीख़ इब्न खल्लिदून, अल इबर व दीवान अल मुब्तदा वल ख़बर, ठीक है, वो तारीख़ पे है। इसी तरीके से बहुत सारी किताबें जो हैं आपकी किताबों के बारे में हैं, जैसे अल-फ़हरिस्त, ठीक है, जैसे आपका अल-फ़हरिस्त है। इसी तरीके से आपका कश्फ़ुज़ ज़ुनून है, ठीक है। इसी तरीके से कुछ किताबें आपकी लुग़त में हैं। लुग़त में कौन सी किताब है आपका, लुग़त में आपकी कौन सी किताब है, लुग़त में आपकी वो किताब है अल-मुसहिर फ़ी उलूमिल लुग़ति वल अरब, वो शायद सवाल आया भी है। तो इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर दीजिए प्लीज़। मैं वीडियो बहुत देने वाला हूँ, एक दिन में 3-3 4-4 वीडियो देने का मेरा इरादा है। मैं आपको देने की कोशिश करूँगा ताकि आपकी इन 6 दिन में आप ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सके। शुक्रन जज़ीला, जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व हसन जज़ा, बारकल्लाहु फ़ीक।